अब माता पिता के जीवित रहते बेटा जो है क्यों नहीं कर सकता उनके घर पर दावा। और हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, या दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, या इलाहाबाद जो है हाईकोर्ट की बात करें, या बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें, ठीक है, तो ये जो फैसले दिए गए हैं, ठीक है, ये जो फैसले दिए गए, जो फैसले हैं वो इस प्रकार है कि माता पिता के जीवित रहते बेटा जो है वो संपत्ति पे दावा नहीं कर सकता। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया, क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए, क्या ये संभव है? देखें, अगर जो मकान है, अब मकान जो है आपके पिता ने बनवाए हैं, तो अब ये पिता पर डिपेंड करता है कि पिता आपको उस मकान में रहने देंगे या नहीं देंगे। पिता अगर चाहें तो आपको उस मकान से, उस घर से निकाल सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं। तो माता पिता के जीवित रहते आप उस मकान पर अपना दावा जो है वो पेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ही एक मामला का सुनवाई किया गया, जिसमें माता पिता के जो दो फ्लैट थे, आपस में घर था, और उस पे जो है एक तरह से बेटा अपना दावा पेश कर दिया कि हमको जो है उस फ्लैट में अपना हक चाहिए। लेकिन वो माता पिता का अपनी संपत्ति है, उन्होंने खरीदा है, अपने जीवन काल में अपनी कमाई से, अपने मेहनत के पैसों से उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो बेटा का दावा यहाँ पर गलत होगा। अगर बेटा ऐसा दावा करता है कि हम माता पिता की संपत्ति में अपना हक प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ पर बेटा का वो दावा जो होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। लेकिन अगर वो संपत्ति उनके दादा परदादा की है तो फिर अलग जो है बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है जीवित रहते अगर बेटा चाहेगा उनके मकान पर, उनके घर पर, उनके बनाए हुए मकान पर वो दावा कर दें और अपना हक प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर माता पिता चाहे कि गुजारा भत्ता, जीवन यापन करने के लिए बेटे पर दावा कर दे, तो वो अधिकार माता पिता को प्राप्त है, उनको मेंटेनेंस आपको देना होगा। यानी अगर आप उनके बच्चे हैं, आपको संपत्ति मिला नहीं मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको उनका गुजारा भत्ता, जीवन यापन करने के लिए जो पैसे हैं, जो खर्च हैं, वो आपको उठाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और नहीं तो माता पिता को अधिकार है कि वो कोर्ट से जो है अपना अधिकार वो प्राप्त कर सकते, कोर्ट से जो है अपना अधिकार वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो है दिल्ली, अगर यहां पर बात करें, जो दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले को अगर आप जानेंगे, एक माता जो है, यानी माता जो बूढ़ी माँ है, उसको क्या करता है कि बेटा और बहू मिलकर जो है ना, घर से ही निकाल देता है। उनका मकान, उनके पति के द्वारा बनाया गया मकान, और बेटा क्या करता है, बहू क्या करती है कि जो एक तरह से बूढ़ी माँ है उसको घर से निकाल देती है, और घर से निकालने के बाद उस घर पे अपना पूरा अधिकार जमा लेती है। लेकिन इसमें बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो टूट जाते हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि उनका अपना जीवन खत्म अब कर लेना चाहिए, कुछ नहीं रहा उनके पास। लेकिन जो आपका अधिकार है वो अधिकार जरूर ले सकते हैं। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपकी जीत तय है। और लेकिन आप अगर जिस दिन हिम्मत ही हार दिए, उस दिन जीत कहां से आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखें, सबसे पहले यह भी होना चाहिए जानकारी कि हम हिम्मत जो कर रहे हैं वो हम खुद सच के साथ हैं या हम गलत के साथ हैं। काहे कि उस मकान के लिए तो बेटे बहू भी पूरा जोर लगा दिए, मामला हाईकोर्ट तक गया, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, और फैसले में ऐसा कहा गया कि ये जो मकान है, ये मकान बनाया गया है उनके माता पिता के द्वारा, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया गया है। इस पे बेटा विवाहित हो या बेटा अविवाहित हो, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि जो माँ बाप हैं
उस बेटे और बहू को अपने मकान में रहे, उनका अधिकार है। देखें, वो अगर स्वेच्छा से रहने देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर रहने से वो मना कर देंगे तो आप नहीं रह सकते हैं। आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया कर लें, आप उस मकान में, उस घर में नहीं रख सकते हैं। ये फैसला तो पहले निचली अदालत के द्वारा ही माता के पक्ष में जो है, जो बूढ़ी माँ है उसके पक्ष में दे दिया गया, लेकिन जो बेटा है, जो बहू है, वो फिर भी, यानी उस फैसले के अगेंस्ट दोबारा याचिका दायर किया गया हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई माता पिता का घर है तो उस पे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो घर माता पिता के द्वारा बनाया गया है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपका कोई अधिकार है, तो आपका कोई अधिकार नहीं है। जब तक वो जीवित हैं आपका कोई अधिकार नहीं है। उनके मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उस संपत्ति के जो है अधिकार रखते हैं, जो है अधिकार रखते हैं। अब सवाल उठता है कि माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी को अधिकार कब है और कब नहीं है। देखें, एक संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये पिता का संपत्ति है। अब एक संपत्ति जो है ये माता का संपत्ति है, ठीक है। अब पिता का जो संपत्ति है, ये संपत्ति यहां पर अगर बात करें, दो संपत्ति है पिता का। एक हो जाएगा कि पिता का जो है पैतृक संपत्ति है, एक पिता का अर्जित संपत्ति है। अब ये माता का जो संपत्ति है ये भी हो सकता है कि दो है, एक इनको अपने माँ बाप से मिला हुआ है यानी पैतृक है, और दूसरा जो है इनका अर्जित है। लेकिन जो यहां पर बेटा और बेटी का अधिकार का बात है, तो पिता का जो पैतृक संपत्ति है उसमें कभी भी अधिकार होगा, यानी पिता है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। पैतृक संपत्ति है बेटा और जो बेटे हैं और बेटी जो है, लेकिन अर्जित जब है संपत्ति तो पिता अगर हैं तो इस पर अधिकार नहीं होगा। लेकिन माता का, अगर आपको नाना नानी से माता को संपत्ति प्राप्त है तो आप अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी यहां पर आपको अधिकार जो है पैतृक है, उससे क्या मतलब है, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आप उस परिवार के आप जो है उत्तराधिकारी तो नहीं है। आपका जो रिश्ता जुड़ा है वो आपके पिता के साथ है। आप जो है यानी जो आपके दादा हैं, जो परदादा हैं, आप उसके वंशज हैं, तो आप उसके उत्तराधिकारी हुए। तो माता का संपत्ति जो भी उनको पैतृक प्राप्त हुआ, मिला, जो भी है, तो वो उसका अपना निजी संपत्ति होगा। वो माता किसी को दे भी सकते हैं। माता को अधिकार है वो किसी एक बेटे को, किसी एक बेटी को दे सकते हैं, या माता की मृत्यु के बाद वो संपत्ति पे आपका अधिकार होगा। उनका अर्जित संपत्ति भी है तो भी आपका जो है उस पर अधिकार नहीं होगा। बेटा भी आपका जो है उस पर अधिकार नहीं होगा। बेटा हो या बेटी हो, कोई भी अधिकार का दावा जो है वहां पर नहीं कर सकता है। देखें, अगर संपत्ति में महिला का अधिकार का बात करें तो कानूनी अधिकार जो है और वो अधिकार वो कैसे प्राप्त कर सकती है तो उसकी बात करेंगे। देखें, अगर महिला का अधिकार की बात है तो जो निजी संपत्ति है ना, निजी जो संपत्ति है उनका, उसमें तो अधिकार होता ही है। वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको बेच सकते हैं, है ना, किसी को उपहार में दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जो भी करना है उनको, है ना, वो कर सकते हैं। ये उनकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन जो महिला का विवाह हो गया, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो अपने पति के घर में रहती है, तो जो पति का संपत्ति है ना, जिस जगह पर वो रहती है, तो वो उनसे वहां पर जो है सिर्फ एक तरह से जो खर्च होगा, खर्च के लिए पैसे, है ना, का ही हकदार है। कहने का मतलब है, महिला से अगर बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का अधिकार है, महिला का कोई अधिकार नहीं है। अगर पति है, पति का संपत्ति है, पति का अधिकार है, महिला का अधिकार नहीं है। महिला को कोई अधिकार नहीं है। उनको एक मेंटेनेंस कॉस्ट दिया जाएगा, खर्च करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अगर हक की बात करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा। तो महिला का अधिकार कहां होगा? देखें, अब ऐसा किया गया कि होता क्या था कि व्यक्ति के द्वारा
कोई भी जो है विवाह किया और अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी बेचारा जब छोड़कर चला गया तो कहां रहेगी? तो उस केस में जो है पत्नी, अब वो क्या करती थी, कोई भी जो बेटी है अगर उसके साथ ऐसा होता है तो वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है ना। और जो उनका ससुराल होता है वो ससुराल के लोग उन पर उतना ध्यान नहीं देते। तो ये जो समस्या के लिए जो हल निकाला गया, और ये सब इसका ऐसा नहीं है कि पहले भी नियम नहीं था, पहले भी नियम था कि बेटी को संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया गया बेटे के बराबर। मतलब कि जितना संपत्ति बेटा को मिलेगा उतनी संपत्ति बेटी को भी मिलेगा। तो महिला जो है, महिला को अपने पिता के संपत्ति में, पिता के प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार है और वो अधिकार वो प्राप्त कर सकती है कानूनी तरीके से। लेकिन जो पति का संपत्ति है उस पे वो दावा कर सकती है अपना जीवन यापन के खर्च के लिए और कुछ नहीं। और अगर महिला से कोई बच्चा होता है तो बच्चा उस परिवार का उत्तराधिकारी होगा और उसका हक पिता के संपत्ति पर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली